अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीक्षा ऐप में लॉगिन होने का ऑफिशियल तरीका शुरू किया गया है, उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। उसके लिए आप दीक्षा ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है और आपने उसका पासवर्ड भी सेट कर लिया है। पासवर्ड सेट करते वक्त अगर आप जहन में रखें कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, इतनी चीज़ें डाल के आप पासवर्ड सेट कर लीजिए। अगर कोई मसला है तो दीक्षा ऐप को आप अनइंस्टॉल कर लें, दोबारा इंस्टॉल करें और उस वक्त इस तरह का पासवर्ड आप सेट कर लें जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर ऐट है, हैश है वगैरह होना चाहिए। अब हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। दीक्षा ऐप ओपन होने के बाद में आप अपना प्रोफाइल में जाकर देखिए। यहाँ मैं लॉग आउट हुआ हूँ इसलिए इस तरह से ज्वाइन दिखा रहा है। आप लॉग आउट नहीं हुए हैं तो यहाँ आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिखाएगा, आप वहाँ जाकर लॉग आउट हो जाइए। ज्वाइन होने के दौरान ज्वाइन बटन को जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ आपको लॉगिन होने के कई तरीके दिखाए जा रहे हैं। उसमें हम कई तरीक़ों से लॉगिन हो रहे थे, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के हो रहे थे या फिर साइन इन विथ गूगल हो रहे थे। अब आखिर में एक ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम करके दिखा रहा है, उसमें से आपको लॉगिन होना है। लॉगिन आप हो जाएंगे तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पूछ रहा है आपको अवर स्टेट, क्लिक करेंगे आप। कभी कभी ये दिखाता नहीं, आप थोड़ी देर अच्छे नेटवर्क में आएंगे तो दिखाएगा। स्टेट कर्नाटका दिखाएंगे, सबमिट करेंगे आप। सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन के लिए पूछ रहा है, यहाँ KGID नंबर आप डालेंगे। और आपने जो पासवर्ड सेट किया था, जिस तरह से मैंने बताया आपको, उस तरह से आप पासवर्ड सेट कर लेंगे। लॉगिन हो जाएंगे आप। लॉगिन होने के दौरान इस तरह से वो गेटिंग रेडी हो रहा है। लॉगिन जब आप होंगे तो आपका प्रोफाइल इस तरह से दिखाएगा। देखिए आपका नाम यहाँ आप देख रहे हैं, आपके नाम का पहला हर्फ आ रहा है कन्नड़ में और उसके ऊपर एक सही का निशान आ रहा है। उसके बाद कन्नड़ में मेरा नाम है, उसके नीचे ID है, स्कूल का नाम है और बाकी तमाम डिटेल्स नीचे इस तरह से आई है। आप गौर करेंगे आपका नाम ये कन्नड़ में आना चाहिए और उसके ऊपर एक सही का निशान लगा हुआ आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में। ये अगर सही का निशान आपका इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सही प्रोसेस के तहत लॉगिन हुए हैं। अगर ये सही का निशान नहीं आया या नाम इंग्लिश में आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे तरीके से लॉगिन हो रहे हैं। आपको ज़रूरत इस बात की है, जो तरीका मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप लॉगिन हो जाइए। आप ख्याल कीजिए कि नाम आपका कन्नड़ा में आना चाहिए और उस सही का निशान वहाँ ऊपर आना चाहिए। उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें जिस तरह से हम कर रहे थे उस तरह से आप करेंगे। यहाँ माई स्टेट डिटेल्स यहाँ पहले से ही आ रहा है। आप चाहे तो फ़िल्टर कर सकते हैं, यहाँ फ़िल्टर करके अपने स्टेट का ही यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कर्नाटक मेरा स्टेट है तो मैं कर्नाटक ही यहाँ सिलेक्ट करूँगा। तो ये फ़िल्टर करने से फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ हमारे ही स्टेट के कोर्सेज़ वहाँ दिखाते हैं। अप्लाई करेंगे तो हमारे स्टेट के आप यहाँ पर कोर्सेज दे रहे हैं, टीचर्स के कोर्सेज यहाँ हैं। फिर माई स्टेट कोर्सेज यहाँ अलग से दिखा रहा है। यहाँ 6 कोर्सेस हैं, गोया कि वो 3 ही हैं, कन्नड़ में और इंग्लिश में दिए गए हैं। तो आप इन कोर्सेस को ओपन करके एक एक कंप्लीट करते जा सकते हैं। यहाँ कोर्स के बारे में कोर्स डिटेल है। आप यहाँ फिर दोबारा ज्वाइन कोर्स जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कोर्स मॉड्यूल में जाके आप ये हो सकते हैं। आप ज्वाइन कोर्स में जाएंगे
जॉइन कोर्स अगर आप करेंगे तो इस तरह से तफसीलात उसकी आती हैं। आप अवलोकन में जाएंगे, एक एक चीज़ को इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे, प्ले करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आती हैं। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे आप, पढ़ने के बाद इसको फिर वापस आप जा सकते हैं, एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद में आप चाहे तो इसे रेटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा जो कोर्स है, आप पढ़ने के बाद यहाँ सही का निशान आएगा, एक दूसरा कोर्स चाहे तो आप उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। आप प्ले करेंगे तो फिर वो ओपन होगा। इस तरह से आप वो कोर्सेस आएंगे, आप उसे एग्ज़िट करके दूसरा पढ़ेंगे। इस तरह से आप तमाम कोर्सेस पढ़ने के बाद यहाँ सही का निशान आता है, आप बाकी कोर्सेस भी उस तरह से पढ़ते जाएंगे, सही का निशान आएगा। आखिर में इसके लिए एक सवाली पर्चा भी रहता है। सवाली पर्चा अगर आप हल करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट आती है। जब हमारे रेगुलर कोर्सेस शुरू हो जाएंगे 3 नवंबर से, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट्स भी बाकायदा इशू किए जाएंगे, उसको आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ बताने का मकसद ये था कि प्रोफाइल सेटिंग में आप इस तरह से नाम अगर आपका आया हुआ है तो आपका लॉगिन सही स्टेट के तहत ही हुआ है। तो यहाँ बोर्ड स्टेट भी दिखा रहा है यहाँ। इसके बाद में अगर आपके KRP की रिसोर्स पर्सन इसका आइडिया अगर आपको पूछेंगे तो ये आइडिया आपको शेयर भी करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख लीजिए, कि इसलिए कि उनको भी चेक करना होता है कि आप कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही। आप दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।